आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। मैं गांव दर गांव जाकर आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब जनता के जहन में क्या चल रहा है। एक बार सरसावा जो ब्लॉक प्रमुख हैं बीएसपी के चौधरी ताहिर हसन का हमने इंटरव्यू किया था। आज ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए नकुड़ विधानसभा के एक गाँव में फिर दोबारा मिल गए हैं। यहाँ उनका कार्यक्रम था, वक्त मांगा, वक्त उन्होंने दिया है, उनसे बातचीत करते हैं। अब सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है। प्रमुख साहब, क्या मान लिया जाए, आप लगातार नकुड़ विधानसभा में हैं, देखा जा रहा है, बीएसपी के उम्मीदवार मान लिया जाए अब आपको यहाँ से? ये तो पार्टी तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारी पार्टी मुझे तैयार एज ए उम्मीदवार पेश करेगी। लेकिन अगर किसी दूसरे को भी पेश करेगी तो मैं उसका साथ दूंगा, मेरा वादा है। मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हूँ। सर, प्रमुख साहब, नकुड़ विधानसभा में किन मुद्दों पे आप जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमेशा 1947 के बाद एक दो योजना वो भी अधूरी हो पाई, यहाँ करके छोड़ के बाहर के लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वो जो यहाँ से मीलों मील दूरी पर रहने वाले हैं, यहाँ का गरीब समाज, तेल भारतीय जनता पार्टी ने इतना महंगा कर दिया है, उनसे मिलने के लिए भी 2 लीटर तेल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप डीजल से खर्च करके जाए, पेट्रोल खर्च करके जाए। तो उन लोगों से आजीज आ चुके हैं, और यहाँ का आवाम चाहता है कि क्षेत्र के अंदर क्षेत्र का ही आदमी एमएलए बने, प्रतिनिधित्व कर सके, और जो जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके और जनता के लिए लड़ सके। बाकी जितने लोग आए हैं, आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। मेरा ये वादा है, सर झुक जाए, भले ही झुक जाए, लेकिन जनता का सर मैं झुकने नहीं दूंगा। अगर मुझे बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह भारतीय बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर परचम लहरा करके रहेगा। सर, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात क्या चल रही है। मायावती जी से आपकी बात हुई हो, या आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उससे क्या कुछ बात आपकी हुई? देखो, हमारी बात किसी से नहीं हुई। एक प्रोसीजर के तहत ये अनुशासन वाली पार्टी है। जिस तरीके से दूसरे लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से मैंने टिकट की मांग की है। अब हमारे हाईकमान, हमारी आयरन लेडी हमारे हाईकमान पर निर्भर है कि किसको टिकट देते हैं। जिसको टिकट देंगे उसी का हम खैर मकदम करेंगे। हम साहब, आप कह रहे हैं हमारी हाईकमान जो है वो तय करेगी अब, और आयरन लेडी आप मायावती जी को कह रहे हैं, तो कहाँ है मायावती जी? चुनाव में 3 महीने हैं, आपकी लीडर अभी भी गायब हैं। नहीं, हमारी लीडर अभी गायब नहीं। हमारी लीडर रोज ट्वीट करती है, और जो आप देखिएगा सड़क पर, ये सब बहुजन समाज के अनुयायी हैं जो बहन जी के लिए सड़क पर निकले खड़े हैं। क्या आप इसे झुटला सकते हैं? जितने प्रोग्राम मेरे हो रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ, जनता एकदम आती है। अभी तो बहन जी की जनता है, ये किसकी जनता है, ये बताइए। चंद्रशेखर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, और वो भी एक दलित परिवार से ही आते हैं, दलितों के मुद्दे उठा रहे हैं, उन पे बातचीत करते हैं। सीधा सीधा मुकाबला क्या बीएसपी के साथ माना जाए आजाद समाज पार्टी का? नहीं, आजाद समाज पार्टी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है, वो जीरो है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, वो कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी ने नर्सरी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी उसको पौधे के रूप में तैयार कर रही है। बहन मायावती जी एक वट वृक्ष है। यहाँ का दलित समाज बहन जी को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि बहन जी ने दलित समाज के लिए और जितने भी इस मुल्क के उत्पीड़ित समाज है सबके लिए काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर हो, किसानों के लिए भी बहन जी ने ये काम किया है। हमेशा हमेशा लॉ एंड ऑर्डर भी बहन जी ने ऐसा दिया है। और मुसलमान तो जो बाशऊर मुसलमान है, मुसलमानों को तो बहन जी का बार बार थैंक्स करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब जब बहन जी यहाँ पर रही है मुख्यमंत्री 4 बार, तो कोई भी सांप्रदायिक दंगा यहाँ नहीं हुआ। मुसलमानों को कोई भी पार्टी सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन देती कुछ नहीं, और हिफाजत भी मुसलमानों की नहीं कर सकती। बहन जी ने हमारे ज़िले को, मुसलमानों को, किसानों को बहुत कुछ दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आदमी जीवित रहेगा उसकी हिफाजत होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ बहन जी ने हमें दी है। यहाँ का मुसलमान उनके राज में खुश रहा है। अखिलेश को ले लीजिए, अखिलेश मुख्यमंत्री था, उसके मुख्यमंत्री होते रहे हजारों मुसलमानों को कत्लो गारत कर दिया गया पड़ोस के ज़िले में, मुजफ्फरनगर में। लेकिन अखिलेश असहाय होकर बैठा रहा, हिंदू कार्ड खेलता रहा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं मुसलमान समाज से यही कहना चाहता हूँ
कि अगर दोबारा कत्लो गारत चाहते हो तो समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर अपनी हिफाजत चाहते हो, बासकून इस मुल्क इस प्रदेश के अंदर जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो आपको बहन जी को ही बहन जी की पार्टी को ही वोट करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा लोग आपको सुरक्षित ऐसा होंगे। क्यों लगता है कि मुसलमान जो है, अगर समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो मुसलमान वहां महफूज नहीं है और बीएसपी की अगर आएगी तो महफूज है? प्रमुख साहब ये बताइए, क्या बीएसपी के शासनकाल में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार नहीं हुए? उस टाइम भी अत्याचार हुए हैं ना? देखो, टोटल अत्याचार कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 90% बहन जी के ज़माने में कोई मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। आप जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं, क्या आपने आँखें बंद कर ली थी जब मुज़फ्फरनगर में मुसलमानों का कत्ल-गारत हो रहा था? आपकी आँखें खुली होनी चाहिए थी। आपने अपनी आँखों देखा है, मुख्यमंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ़ जाँच के नाम ना उसके नाम पर एक जाँच बिठा दी गई। बताइए क्या हुआ? वो मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, मकानों में आग लगा दी गई। सर, जो हुआ था और ऐसा उस टाइम हमने भी उस मुद्दे को उठाया था, हमने भी दिखाया था। जो उस वक़्त हुआ था, जनता ने सब देखा था और जनता ने समाजवादी को उसकी पनिशमेंट भी दी थी। 2014 और फिर 2017 दोनों चुनाव समाजवादी वहाँ से बढ़िया तरीके से हारी, अच्छी तरीके से हारी। अब सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है कि आप जनता आपको वोट क्यों दे? सभी नेताओं से सवाल करते हुए आ रहे हैं, आपसे भी सवाल कर रहे हैं। मैं जनता से जनता मुझे वोट इसलिए दे, मैं जनता के बीच का हूँ, सेकुलर हूँ, सभी समाज को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। इस विधानसभा में मैं कहना चाहता हूँ, करीब-करीब मेरा भाई डीजीपी है, भाभी वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे भतीजे की अहलिया भी वहाँ पे कैबिनेट रैंक है, चेयरमैन बनी है। वहाँ पर हमने करीब 70 लोगों को यहाँ से नौकरी दिलवाई है। नौकरी कोई एमएलए नहीं दिलवा सकता, कोई मंत्री नहीं दिलवा सकता, सिर्फ मेरिट के हिसाब से जाते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर इनको लोगों को नौकरी दिलवाई है, 10-12 जिनमें आजकल दरोगा लगे हुए हैं। तो नंबर क्या 1 इन वजह से जनता वोट दे एक आपको? ये जनता वोट दे। दूसरी है, मैं ब्लॉक प्रमुख बना हूँ, मैंने यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के काम किया है। 4 करोड़ की योजना दीजिए, जो युद्ध स्तर पर गाँव के अंदर कार्य चल रहा है, उसमें बिना किसी भेदभाव के मैंने ये दिया है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 10 साल हम गायब रहे, हम भाईचारा पैदा करने वाले लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी पूरे उर्ज पे थी, हम भट्ट में घुसकर बैठ गए थे। बीएसपी इसलिए का मुकाबला किससे देखते हैं प्रमुख साहब? बीएसपी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से देखता हूँ, और खास तौर से वेस्टर्न यूपी में, और वेस्टर्न यूपी के अंदर जिला सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा गढ़ है जहां पर 7 विधानसभा है, असेंबली सेगमेंट है, लेकिन जिनमें 6 विधानसभा में 80,000 से लेकर सवा लाख तक दलित समाज का वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कोई बेस वोट नहीं है, यादव इक्का दुक्का है। चलिए सर, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने वक्त हमें दिया। देखते हैं जिस बेस वोट की बात प्रमुख साहब यहाँ कर रहे हैं और जो 2013 के जो दंगे हुए थे उनका भी जिक्र आज किया है, यहाँ किया है प्रमुख साहब ने। अब देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में। जी जी, बताइए। एक और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का मुसलमान एक तरफा मोहब्बत करता है। मोहब्बत वो चलती है जो दोनों तरफ से की जाती है। आज अखिलेश जी की जितनी सभाएँ हो रही है, मुसलमानों को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाता। क्या यही मुसलमानों का प्रेम है? आप बताइए, वोट हमारा लेते हैं और हमें स्टेज तक सम्मान नहीं दिया जाता। और ये सबके सामने वाक़या है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देख ले रहे, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एम-वाई एक समीकरण होता है, एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, जिसको मिटा करके अखिलेश यादव जी ने बदल दिया है, एम फॉर महिला कर दिया, वाई फॉर यूथ कर दिया। अखिलेश जी को डर सता रहा है कि मुसलमानों की तो मजबूरी है, तुम्हें वोट देगा, लेकिन वो हिंदू कार्ड खेल रहा है। चलिए देखते हैं जो दावा यहाँ प्रमुख साहब कर रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है। ये 2022 का जब विधानसभा चुनाव अब से 3 महीने बाद होगा, जनता उसका फैसला कर देगी और जनता सब देख रही है। पिछले 5 साल की जो भी राजनीति उत्तर प्रदेश में गुजरी है, चाहे समाजवादी का उससे पिछला शासनकाल ले लीजिए और चाहे अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो मुद्दे हैं उनको ले लीजिए, जनता सब देख रही है और अपना फैसला करेगी। अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके यहाँ से आकर रिपोर्टिंग करें, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी और अपनी तहसील और अपनी विधानसभा पूरा लिखकर डालिए। हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और आपके यहाँ से भी रिपोर्टिंग करेंगे।
किसी और गांव में आपको लिए चलेंगे और वहां से भी ऐसे ही आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे। इस खबर के लिए अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, संगमोर गांव।